हम लोगों का 6 चैप्टर आईएफएस में है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का। आपके सिलेबस में ये 10 मार्क्स का कवरेज है। इंटरेस्टिंग चैप्टर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली चैप्टर लाया क्यों गया पहले मैं आपको ये बताता हूँ। दो टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, इन्वेस्टर और प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में, इन्वेस्टर जो मनी मार्केट में, इन्वेस्टर वो होता है जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सिंपल सा बात है, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट करता है वो हुआ हमारा इन्वेस्टर। तो उसके प्रोटेक्शन का बात कहाँ से आया? हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें क्यों और किससे प्रोटेक्ट करें? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का बात यहाँ से आया कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए ब्रोकर से, दलालों से, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स होते हैं, वो अधिक पैसा, अधिक कमीशन ना चार्ज कर सकें। इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे, चाहे मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, वहाँ पे वो सेफ रहे। जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में पैसा लेके ना भागे या वो पैसा ना डूबे। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का बात आया और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बहुत हद तक इस पे काम किया है। सेबी ने बहुत हद तक इस पे काम किया है कि कैसे इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जा सके। वी ऑल नो दैट सिक्योरिटीज market operations promote the economic growth of the country, and it is therefore necessary to ensure that securities market operations are efficient, transparent and safe. ये जरूरी है कि हमारा सिक्योरिटीज मार्केट का जो ऑपरेशंस है, जो हमारा शेयर मार्केट का ऑपरेशंस है, वो एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और सेफ भी हो। इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी होता है मार्केट के ऊपर में। इफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली, अगर इन्वेस्टर्स को ही ना प्रोटेक्ट किया जाए बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फेयर रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफगार्डिंग देयर कैपिटल, corporates will not be able to mobilize or channelize funds from market at reasonable rates in time to come. अगर अच्छा खासा फेयर रेट ऑफ रिटर्न ना मिले, अगर उनके कैपिटल को सेफगार्ड ना किया जा सके, इन्वेस्टर्स के कैपिटल को सेफगार्ड ना किया जा सके, अगर इन्वेस्टर्स को फेयर रेट ऑफ रिटर्न ना मिले, टाइमली रेट ऑफ रिटर्न ना मिले, एक समय ऐसा आएगा कि कॉर्पोरेट्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेट्स के पास में फंड ही अवेलेबल नहीं रहेगा कि वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकें। सो फॉर दैट पर्पज, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, इट्स द नीड ऑफ द टाइम कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। Obviously, there are some rights and responsibility of investors. So, there are also some redressal agencies who will listen the grievances of investors. And बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स भी हैं हमारे इंडिया में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को सुनते हैं। तो इसी के ऊपर में पूरा का पूरा ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? बोला गया, इन्वेस्टर्स आर द की प्लेयर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मीन्स, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? Protecting the interest of small investors from the onslaughts of brokers and other market intermediaries, so as to boost up the investors' confidence and thereby substantially reduce the need for arbitration, so that कि small investors का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ब्रोकर्स के ऑनस्लॉट से, तो दैट कि दलाल भी उनसे कमीशन अधिक ना चार्ज कर सके, या जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं उनसे बचाया जा सके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टेड रहे
इसलिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का जरूरत है। every recognized stock exchange has its own bylaws, rules and regulations to protect investors। हर एक्सचेंज का, हर ट्रेडिंग टर्मिनल का, चाहे वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, सबके अपने कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, बायोलॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनके थ्रू कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पर उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कौन है? द गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड सेबी have initiated several steps towards strengthening the position of small investors। मतलब सेबी है और सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कंपनी लॉ है, गवर्नमेंट है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके उसके लिए वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टर्स सर्विसेज सेल। बीएससी ने तो इन्वेस्टर सर्विसेज सेल पूरा बाकायदा बनाया हुआ है इन 1986 टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करे। द सेल हैज़ प्लेड अ पाइवटल रोल इन इनहांसिंग एंड मेंटेनिंग इन्वेस्टर्स फेथ एंड कॉन्फिडेंस बाय रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस आइदर अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज और अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज। और इस इन्वेस्टर सर्विसेज सेल ने, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, उसने बहुत अच्छा काम किया और जिसके थ्रू उसने मेंटेन करके रखा हुआ इन्वेस्टर्स का फेथ और कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसने उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया। और इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस होते किसके खिलाफ है? इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनीज के खिलाफ कई बार होते हैं, या कई बार मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ होते हैं। अ न्यू स्कीम कॉल्ड स्कीम ऑफ Ombudsman under the SEBI Ombudsman Regulation 2003 has been promulgated to protect interest of investors। एक बाकायदा रेगुलेशन ही ला दिया गया सेबी के द्वारा 2003 में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस द ग्रीवेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ, सो दैट कि इन्वेस्टर्स के क्या ग्रीवेंसेज है सिक्योरिटीज को लेके, शेयर मार्केट को लेके क्या उनके प्रॉब्लम्स है, क्या कंप्लेंट्स हैं, उसको सॉल्व किया जा सके। उसके लिए 2003 में ही सेबी ने कुछ रेगुलेशंस लेके आए थे। इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के थ्रू इन्वेस्टर्स के राइट्स को कई बार सेफ गार्ड किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या राइट्स हैं इन्वेस्टर्स के? इन्वेस्टर्स के कुछ तो हक होंगे ना। क्या राइट्स हैं इन्वेस्टर्स के? टू रिसीव ऑल बेनिफिट्स मटेरियल्स इंफॉर्मेशंस डिक्लेयर्ड फॉर द इन्वेस्टर्स बाय द कंपनी। कंपनी जो भी इंफॉर्मेशंस डिक्लेयर करता है, जो भी मटेरियल्स या बेनिफिट्स डिक्लेयर करता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचने चाहिए। सेकंड, टू सब्सक्राइब फर्दर इशू ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये हक है कि अगर वो पुराने शेयर होल्डर हैं तो फिर भी अगर और शेयर्स आता है उस कंपनी का, सेम कंपनी का, तो वो शेयर्स खरीद सकते हैं। टू पे अ मैक्सिमम ब्रोकरेज ऑफ 2.5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैक्सिमम ब्रोकरेज ये 2.5% का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर, उससे ज़्यादा कोई भी ब्रोकरेज कंपनी चार्ज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन प्रॉम्प्ट सर्विसेज फ्रॉम द कंपनी सच एज ट्रांसफर्स, सबडिविजन्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स इन द कंपनी। प्रॉम्प्ट सर्विसेज जो भी कंपनी के द्वारा हैं, सच एज ट्रांसफर्स या सब डिविजन्स या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स इन द कंपनी जो भी हैं, वो प्रॉम्प्ट सर्विसेज अवेलेबल हों। शेयर होल्डर्स अगर शेयर्स परचेज करते हैं तो उनके शेयर्स का डिलीवरी विद इन 2 डेज हो, T+2 डेज के अंदर में उनका शेयर्स का डिलीवरी हो जाए। टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, परचेज्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स सोल्ड विद इन 2 डेज आफ्टर द पे आउट डे। ये भी उनका राइट है कि वो जिस दिन शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से T+2 डेज के अंदर में उनका शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। एंड नेक्स्ट, टू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम द ब्रोकर इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट शोइंग ट्रांजेक्शन प्राइस एंड ब्रोकरेज सेपरेटली। ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग शेयर्स का जब ट्रेडिंग करते हैं तो जब भी हम शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है
ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जब ट्रेडिंग आवर्स खत्म हो जाता है उसके बाद हमारे ईमेल आईडी पर मेल आता है जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, उसके अंदर बाकायदा ब्रेकअप दिया हुआ रहता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या रहा, किस प्राइस पर परचेज या सेल हुआ है, क्या कितना % जीएसटी कटा है, सारी चीज़ें अलॉन्ग विद ब्रोकरेज सब सेपरेटली उसमें दिखाया गया रहता है। ये भी हमारा राइट है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिले, हमें प्रॉपर फॉर्मेट में बताया जाए कि मेरा परचेज या सेल का कॉस्ट कितना पड़ा, जीएसटी कितना % का था, ब्रोकरेज कितना लगा, सब चीज़ें हमें प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल होनी चाहिए। ये ब्रोकरेज फर्म जहाँ से मैंने अपने अकाउंट्स खुलवाए हैं, डीमैट अकाउंट्स खुलवाया है हमने, ये उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नोट दें, प्रॉपर डिटेल्स दें। सिंपल सा बात है, हर दिन जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तो हमें प्रॉपर डिटेल्स बाद में मेल करें बताते हुए कि कितना मेरे शेयर का दाम था, किस दाम पे मैंने परचेज या सेल किया है, ब्रोकरेज कॉस्ट कितना % का रहा, जीएसटी कितना % का रहा, सब चीज़ का ब्रेकअप क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। ये भी हमारा राइट है बीइंग अ इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। आपको बताना है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। For proper maintenance of the functions of the financial market, investors' protection is very much essential. Investors invest their savings in expectation of definite refundable profit. On the other side, business institutions collect money from money market and capital market and keep flow of products mobile. जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को सेव करता है, सेव करके वो वहाँ पे लगाता है मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में, किस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि बाद में उसका पैसा रिफंडेबल प्रॉफिट के साथ में वापस आएगा। तो और इधर में कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उसी पैसे के थ्रू अपने फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को वो लिक्विड रखते हैं। एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी ऑफ मनी नहीं हो पाता है मार्केट में। पर अगर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का प्रोडक्शन ना किया जाए, अगर if the investors feel lack of security, then obviously problem will arise and there will be deficiency of market in the financial market, because investors will not be ready to invest their money in money market or capital market. So financial security of investors and their needs are important, and these are discussed below. First point, maintain flow of capital. Most of the investors of India are small savers, therefore they are very, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में मैक्सिमम क्या है, स्मॉल सेवर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनका सेविंग्स का पैसा बहुत कम है। दे आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इंडियन इन्वेस्टर्स क्लेम सिक्योरिटी ओवर देयर सेविंग्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ वहाँ पे एक सर्टेन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड आए। इफ इन्वेस्टर्स डू नॉट गेट डिविडेंड एज पर एक्सपेक्टेशन, अगर उन्हें डिविडेंड अनाउंस ना किया जाए जितना वो चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इक्विटी से मार्केट में शेयर्स खरीदा है, at the year end they expect dividend from those corporates or companies, और उन्हें अगर dividend as per expectation fair rate of return ना मिले तो क्या होगा? They will lose faith in the money market and capital market. As a result, supply of short term and long term capital is disrupted in business. और अगर उनका कॉन्फिडेंस ही सेक कर जाए, कॉन्फिडेंस हिल जाए, उनका फेथ ही ना रहे मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, तो ऑब्वियसली पैसा नहीं लगाएंगे, जिसके कारण शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल का कमी हो जाएगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इफ द इन्वेस्टर्स गेट एन एश्योरेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे फील इंकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस दिया जाए कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा, उनका पैसा सेफ रहेगा, देन ऑब्वियसली दे विल फील इंकरेज टू इन्वेस्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और उसके कारण क्या होगा, अगर इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ फील करेंगे, तो एज अ रिजल्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स डेवलप एंड न्यू सब मार्केट्स आर क्रिएटेड। फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज फैसिलिटेटेड एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस कैन कलेक्ट कैपिटल वेरी इजिली। अगर वही अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इन्वेस्टर्स अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि उनका पैसा डूबेगा नहीं इक्विटी से मार्केट में लगाने के बाद में, फ्रॉड नहीं होगा उनके साथ में, स्कैम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दे विल फील इंकरेज्ड, वो और पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट, क्रिएट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर।
प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अच्छा खासा प्रॉपर स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बायलॉज फ्रेम किया हुआ हो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस को लेके, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का ही एटमॉस्फेयर बनेगा। इफ द इन्वेस्टर्स रिमेन सेफ फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे विल बी इंकरेज इन इन्वेस्टमेंट। अगर उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगा तो ऑब्वियसली वो इंकरेज होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज एट लो कॉस्ट एज वेल। एंड ऑब्वियसली वो फिर अरेंजमेंट करेंगे कि सिक्योरिटीज़ को कैसे कम से कम लो कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो साउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को लेके। चौथा, क्रिएट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिफरेंट एक्ट्स एंड कंट्रोलिंग सिस्टम्स आर इन प्रैक्टिस फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बहुत सारे कंपनी लॉ के एक्ट्स हैं, सेबी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बहुत सारे सर्कुलर्स बीच बीच में इशू करते रहता है। डिफरेंट एक्ट्स एंड कंट्रोलिंग सिस्टम्स आर इन प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस में हैं, जो कि इशू किए जाते हैं एमसीए के द्वारा, सेबी के द्वारा या कंपनी लॉ के द्वारा, फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एंड देयर इज सम कंट्रोल बोर्ड्स टू सी, कुछ कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं, इसलिए to see whether the laws are properly applied or not. For this, individuals or institutions participating in the financial market are forced to function properly and accountability to investor grows. और इसके कारण क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इस पर नज़र रखे हुए हैं कि लॉज और रूल्स जो भी फ्रेम किए गए हैं उनको अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं। इसके कारण जो फाइनेंशियल मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं दे आर फोर्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, इसलिए अच्छे से फंक्शन करते हैं और जिसके कारण उनका अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। Next, consciousness of investors. There are many investors who are ignorant of the rules and laws of the investment. बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। Therefore, total mechanism for the investors' protection which has been adopted is to give emphasis on educating the investors about investment matters. इसलिए ये भी मैटर करता है कि इन्वेस्टर्स को भी नॉलेज हो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बायलॉज फ्रेम किए गए हैं। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर्स का एजुकेशन भी जरूरी है, ठीक है। और जब इन्वेस्टर्स एजुकेटेड होंगे, दे विल बी फुली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, देन ओनली ये बेहतर तरीके से फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट कर पाएगा, कैपिटल मनी मार्केट ऑपरेट कर पाएगा। Maintain discipline in financial market. If financial protection is arranged for investors, if individuals and institutions associated with the financial market can be brought under the control of law. अगर फाइनेंशियल मार्केट प्रोटेक्शन अरेंज किया जाए इन्वेस्टर्स के लिए तो क्या होगा? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लॉ के कंट्रोल में आ जाएंगे। इन मैनी केसेस द इन्वेस्टर्स आर चीटेड बाय द शेयर ब्रोकर्स। कई बार इन्वेस्टर्स को कौन चीट करता है? शेयर ब्रोकर्स चीट करते हैं। इफ द लॉज फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कैन बी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड, पर अगर जो भी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बनाए हुए हैं अगर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विल बी प्रॉपर्ली मैनेज्ड एज पर डेफिनेट एक्ट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से अपने आप ही फंक्शन करेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इन कैपिटल मार्केट डीलिंग्स। Investors protection regulations try for bringing transparency in the dealing of capital market transactions. जो भी इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस को लेकर रेगुलेशंस लाए गए हैं वो इस पे ऑब्वियसली इम्फेस डालते हैं कि कैपिटल मार्केट के ट्रांजैक्शंस को और ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जाए। नॉट ओनली दे कैन इवेल्युएट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड देयर इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू क्या हो इन्वेस्टर्स को पता चले कि क्या एक्चुअल पोजीशन है किसी भी कंपनी का जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेबी। सिंपल सा बात आपसे बोला गया ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है बताने कहा गया है। स्टार्ट करते हैं।
द एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल इशूज कंट्रोल एक्ट मेड द इंडियन कंपनीज फ्री टू इशू शेयर्स टू पब्लिक. इंडियन कंपनीज बिगन टू इशू मोर एंड मोर इशूज एंड राइट्स इशूज टू इंक्रीज देयर कैपिटल. मतलब एक टाइम में ऐसा होता था कि इंडियन कंपनीज क्या करते थे, अधिक से अधिक शेयर्स इशू करने स्टार्ट कर दिए सो दैट कि उनका पैसा अधिक से अधिक बढ़ जाए. मतलब अधिक शेयर्स इशू करेंगे अधिक पैसा मिलेगा. और जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, ऐसे बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर हो गई. और इसके कारण क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज के एक्टिविटीज बहुत तेजी के साथ डेवलप होने लगे और धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेके, कंपनीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट को लेके बढ़ते गया. सेबी को बनाया गया. सेबी was formed in India by the Ministry of Finance on 12th of April 1988 and it began functioning as an autonomous body. सेबी अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है, फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके पास में सारे पावर्स हैं. एंड सेबी का अपना कोर्ट भी है. सेबी से रिलेटेड मैटर्स में अगर आप जाते हो तो कई बार सेबी अपने कोर्ट में आपको सुनवाई करता है. इसी से आप समझ जाओगे सेबी का पावर क्या है. Body since 12th of June 1992 for controlling various aspects of capital market, especially the stock exchange in India. Especially stock exchange को लेके, stock exchange कैसे कंट्रोल हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1992 के बाद से फुल्ली ऑपरेशनल रहा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका ऑब्जेक्टिव यही रहा कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड रीगेन इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन स्टॉक एक्सचेंज. एक्चुअली हुआ यूँ कि 1992 में जब सेबी लाया गया, सेबी जब एक ऑटोनॉमस बॉडी बोल के इस्टेब्लिश किया गया, उसके पहले बहुत सारे स्कैम्स हो चुके थे सिक्योरिटीज एक्सचेंज में. शेयर मार्केट में 2-3 तो बहुत बड़े बड़े, केतन मेहता, हर्षल मेहता, केतन पारेख, हर्षल मेहता, कुछ ऐसे नाम रहे या बदनाम रहे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली कुछ स्कैम्स रहे शेयर मार्केट में, जिसके बाद से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हिल गया था शेयर मार्केट में. इसलिए सेबी बनाना पड़ा सो दैट कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बना रहे, इन्वेस्टर्स इंकरेज फील करें इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टर्स के राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके. SEBI is associated with International Organization of Securities Commission. इसके रीजनल ऑफिसेज हैं कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में. आते हैं सेबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर. सेबी इज वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर. ये कॉर्पोरेट सेक्टर है. इसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं. हेड ऑफिस सेबी का कहाँ पे है? मुंबई में. और इसके ब्रांच ऑफिसेज हैं कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में. सेबी हैज़ फॉर्म्ड 2 एडवाइजरी कमिटीज टू डील विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से डील करने के लिए इसके पास 2 एडवाइजरी कमिटीज हैं. These committees consist of market players, investors, associations and eminent persons. और ये जो एडवाइजरी कमेटी बनाया गया, जो एडवाइस करती है, इसके अंदर बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस हैं और कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमेटी को बनाने का? एडवाइजरी कमेटी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एडवाइस करे सेबी को, टू एडवाइस सेबी टू रेगुलेट इंटरमीडिएट. सेबी को एडवाइस दिया जा सके. इनका ये कमिटीज़ का काम ही है कि वो सेबी को एडवाइस करें कि कैसे रेगुलेट किया जाए इंटरमीडिएट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. दूसरा, टू एडवाइस सेबी ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को लेके जो भी इशूज अराइज होता है उसमें एडवाइस देने के लिए.
तीसरा, टू एडवाइस सेबी ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज को किस किस चीज़ों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कंपनीज को किस किस चीज़ों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एडवाइस देने के लिए। टू एडवाइस फॉर चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क एंड टू मेक स्टॉक एक्सचेंज मोर ट्रांसपेरेंट। लीगल फ्रेमवर्क में क्या बदलाव आना चाहिए टाइम टाइम पे, और स्टॉक एक्सचेंज कितना और अधिक ट्रांसपेरेंट हो सके, इससे रिलेटेड एडवाइस देने के लिए। टू एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन और डेवलपमेंट और कैसे हो, इस बात पर एडवाइस देने के लिए ही बनाया गया था इन कमिटीज़ को। और दीज कमिटीज़ कैन ओनली एडवाइस सेबी, और ये एडवाइजरी कमिटीज़ हैं, ये सिर्फ सेबी को एडवाइस करती हैं। दे कैन नॉट फोर्स सेबी टू टेक एक्शन ऑन देयर एडवाइस। वो सेबी को एडवाइस कर सकती हैं, दे कैन नॉट फोर्स नहीं कर सकती हम जो एडवाइस देना तुम वैसा ही करो, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या हैं सेबी के। पहला, रेगुलेटरी फंक्शन। The SEBI regulates the business in the stock exchange and security market and regulates substantial acquisition of shares and takeover of companies. SEBI स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, और जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करता है, कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्विजिशन करता है या मर्जर होता है, उस सिचुएशन में भी ये रेगुलेट करता है, पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ओवर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स फंक्शन। सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं कुछ जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं, और म्यूचुअल फंड्स आप सुनते हो ना, म्यूचुअल फंड्स का एक ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है। इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको भी रेगुलेट करने में सेबी का हाथ है। नेक्स्ट, registration function, and another important function of the SEBI is registration and regulation of working of stock brokers, sub broker, custodian of securities, depositories, approved intermediaries, foreign institutional investors, share transfer agents, registrars, bank to the issue। सिंपल सा बात है, जो भी स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं उन सबको कंट्रोल करना और रेगुलेट करना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, ये भी फंक्शन है सेबी का। क्या बोला, सेबी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरीज, अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स टू द इशू, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डीड एटसेट्रा। इन सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन का जिम्मा भी सेबी का है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग फंक्शन। किन किन चीज़ों पर रोक लगाता है सेबी। Perhaps the most important function of the SEBI is the prohibition of fraudulent and unfair trade practices। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर फॉलो किए जाते हैं, चिटिंगबाजी और फ्रॉडलेंट मीन्स अगर अपनाए जाते हैं शेयर मार्केट में, लाइक फॉरवर्ड ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, कंसर्निंग एक्टिविटीज सर्कुलर्स ऑपरेटर्स हु प्ले ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। कुछ ये टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, ये कुछ टर्म्स जो यहाँ पे लिखे गए, ये कुछ प्रोसेस हैं, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है शेयर मार्केट में फ्रॉड करने के लिए, स्कैम करने के लिए। प्राइस रिगिंग, प्राइस को मैनिपुलेट करना, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, बड़े बड़े ऑपरेटर्स का अचानक में घुस जाना और शेयर मार्केट के दाम को बढ़ा देना, वॉल्यूम को अचानक में बढ़ा देना, ये कुछ टेक्टिक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं शेयर मार्केट में। इन सबको कंट्रोल करना और प्रोहिबिट करने का काम सेबी का है। नेक्स्ट, protection function। The SEBI through the implementation of various rules and regulatory advices attempts to protect the interest of investors, particularly small investors in securities। SEBI different rules and regulations को formulate करके implement करके investors के interest को protect करता है, और particularly small investors।
खास करके छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का। डेवलपमेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेबी इज टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि कैसे कंट्रोल किया जा सके, प्रमोट किया जा सके स्टॉक एक्सचेंज के एक्टिविटीज को। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन ऑफ इंडिया आर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या क्या है? पहला, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज। कैपिटल मार्केट का काम क्या होता है? कैपिटल मार्केट का सिंपल सा काम होता है, वो लॉन्ग टर्म लोन देता है इंडस्ट्रीज को। इम्पैक्ट ऑफ शेयर मार्केट इज मैक्सिमम कैपिटल मार्केट। अगर आप समझो ना कैपिटल मार्केट में ना, आपको एक ही नाम सुनने में आएगा मैक्सिमम, वो होता है शेयर मार्केट। मैनी टाइम्स अनएथिकल फंक्शंस ऑफ ब्रोकर्स और ऑब्जर्व। और होता क्या है? मैनी टाइम्स अनएथिकल तरीके से बिहेव करते हैं ब्रोकर्स, दलाल लोग कई बार अनएथिकल काम करते हैं जो कि मोरल के अगेंस्ट होता है, वो काम करते हैं ब्रोकर्स। नॉट ओनली दिस, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेजिटिमेट स्पेकुलेशन इज टू मच इन इंडियन शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट में सट्टाबाजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव ये सेबी का टू क्रिएट आइडियल एटमॉस्फेयर इन शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट बाय स्टॉपिंग अनएथिकल फंक्शंस। ये जो चिटिंगबाजी, अनएथिकल, इमोरल टाइप के जो फंक्शंस किए जाते हैं, इनको रोका जाए, यही मेन काम है सेबी का। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ब्रोकर्स। जो ब्रोकरेज हाउसेज है ना, इनके कोड्स ऑफ कंडक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर क्या रूल्स फ्रेम किए जाएं। शेयर मार्केट्स एटमॉस्फेयर इज स्पॉइल्ड बाय अनएथिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रोकर्स। दलालों के अनएथिकल एक्टिविटीज के कारण शेयर मार्केट का माहौल खराब होता है। Therefore, SEBI determined code of conduct for शेयर ब्रोकर। इसलिए शेयर मार्केट ने, इसलिए सेबी ने कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट्स बनाए, किनके लिए? ब्रोकर्स के लिए, सब ब्रोकर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए, एंड उन हर लोगों के लिए, दोज हु आर एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स। ऑफ कोर्स सेबी ऑल्सो कीप्स आई ऑन द इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स टू। हाँ, ये भी अलग बात है कि स्टॉक ब्रोकर्स का भी लॉस ना, उनका भी इंटरेस्ट का ध्यान रखता है सेबी। इन अ वर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू फोर्स एग्जीक्यूटिव्स ऑफ शेयर मार्केट टू वर्क अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल सा बात अगर कहें, सेबी का एक ही काम है, एक ही फंडा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं उनके अंदर में काम करो। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास में अवेयरनेस नहीं होता है शेयर मार्केट को लेके। जनरल इन्वेस्टर्स आर नॉट वेल कंजर्व्ड विद द कस्टम्स ऑफ शेयर मार्केट, देयरफॉर दे आर ऑफन चीटेड। इसीलिए कई बार उन्हें क्या कर दिया जाता है? चीट कर लिया जाता है। बिसाइड्स इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट स्मॉल सेविंग इन्वेस्टर्स टू। इसीलिए शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने सेविंग्स का पैसा, मेहनत का पैसा सेव करके यहाँ पे लगाते हैं टू गेट अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न, उनके इंटरेस्ट को सेव करना ही सेबी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज। टू मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सेबी आर पर्सन्स विद प्रोफेशनल सिक्योरिटीज रिलेटेड नॉलेज। So investors and executives of share markets get services from the SEBI. So one main objective of SEBI is not legal advice but professional services. कई बार SEBI जो है ना, वो सिर्फ लीगल नहीं, प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ SEBI इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन में SEBI का क्या रोल रहा है? स्टार्ट करते हैं।
Importance of share market is immense in present financial market. So in order to form fair picture of share market, SEBI has been formed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेबी को बनाया गया था कि ट्रांसपेरेंट वे में पूरा का पूरा शेयर मार्केट चले। प्रेजेंट शेयर मार्केट इज फुल्ली रेगुलेटेड। आज का जो शेयर मार्केट है फुल्ली रेगुलेटेड है और कंट्रोल्ड है बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी। मैंने कहा है ना कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत भयंकर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। आफ्टर हर्षद मेहता स्कीम जब हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिपील्ड कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 इन May 1992 एंड सेबी बिकेम इफेक्टिव ऑन 12th June इन दैट ईयर। हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था, उस स्कैम में काफ़ी लोगों का पैसा चला गया, बहुत बड़ा स्कैम था। ऑब्वियस सा बात है, इतना बड़ा स्कैम करने के लिए बहुत बड़ा दिमाग भी था उसके पीछे। अगर मोरल ग्राउंड्स पे ना जाएं, एथिकल अनएथिकल के डिस्कशन पे ना जाएं, ऑब्वियस सा बात है अनएथिकल गलत होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स बदलते नहीं हैं, ऑनेस्टी मैटर करता है। बट अगर आप एथिकल अनएथिकल ऑनेस्टी मोरल, ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, अगर इनको आप हटा दो ना, तो जिस लेवल का स्कैम हर्षद मेहता ने किया था, इसे करने के लिए बहुत भयंकर टाइप का दिमाग चाहिए। एंड दैट स्कैम वाज डन बाय हर्षद मेहता। बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत अच्छा लेवल का दिमाग लगाया गया था। ऑब्वियस सा बात है, अच्छा लेवल का दिमाग लगाया गया था, बट फॉर रॉन्ग एंड घटिया पर्पज़। तो 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पुराना एक्ट था जो उस समय चल रहा था, जो एक्ट उस समय यूज़ किया जाता था शेयर मार्केट के ऊपर में, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, उसको हटा दिया गया और सेबी को लाया गया और 12 जून से ही 1992 12 जून से सेबी ऑपरेशनल हो गया। आज के डेट में सेबी का बहुत भयंकर इंपॉर्टेंस है। क्या क्या सेबी के रोल से स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रोल है सेबी का। रोल फॉर शेयर मार्केट, सेबी कीप्स विजिल ऑन फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट। विजिलेंस का काम है शेयर मार्केट में सेबी का। सेबी विजिलेंस का काम करता है, कंटिन्यूसली नज़र बना के रखता है जो भी शेयर मार्केट में हो रहा होता है उसके ऊपर। इफ़ नेसेसरी इट कैन इंक्वायर इनटू द फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट सीक्रेटली, और ज़रूरत पड़ने पर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। शेयर मार्केट के जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकता है। सेबी कैन समन हाई ऑफिशियल्स ऑफ शेयर मार्केट टू एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ फंक्शंस suspected to be unethical. सेबी कैन स्टॉप इलेजिटिमेट प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेबी क्या करे, सेबी चाहे तो स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है अगर कुछ इलेजिटिमेट तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं शेयर मार्केट में, और कई बार हेल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है फंक्शंस को 7-7 दिनों तक के लिए। दैट मीन्स आप आगे कोई फंक्शंस कर ही नहीं सकते हो, तो आपके ट्रांजैक्शंस को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर आपको इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस करते हुए पाया गया। नेक्स्ट, रोल फॉर इशू ऑफ शेयर्स। सेबी has full authority to look into the area of share distribution in share market. Particularly for the share issue of new shares, the company must take permission from the SEBI. Obviously आपको नए शेयर्स अगर इशू करना, अगर आपको IPO लाना है ना, their companies must take permission from the SEBI. आपको SEBI से परमिशन लेना पड़ेगा। And without the permission of SEBI, अगर आप शेयर्स लेके आते हो, it will be treated as illegal. वो illegal माना जाएगा obviously. अगर आप राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इशू करते हो तो भी, इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स अगर आप करते हो तो भी कंपनीज को प्रायर परमिशन, पहले परमिशन लेना पड़ेगा
सेबी से। दैट मीन्स चाहे आप नॉर्मल आईपीओ लेके आओ, चाहे आप राइट्स इशू करो, चाहे आप बोनस शेयर्स इशू करो, आपको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। मेन इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेबी इन केस ऑफ बोनस शेयर्स आर, जब बोनस इशू करते हो आप उस केस में क्या इंस्ट्रक्शंस देता है सेबी? पहला, द ओआ ऑफ द कंपनी मस्ट बी अप्रूव। कंपनी का जो ओआ है वो अलाउ करता है या नहीं करता है, अलाउ करे तभी आप इशू कर सकते हो। सेकेंड, नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द जनरल मीटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी के जीएम में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि बोनस शेयर्स इशू किया जा रहा है। नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट इशू बोनस शेयर्स विद इन 6 months ऑफ द अप्रूवल ऑफ बोनस शेयर्स इन द जनरल मीटिंग। कंपनी को 6 महीने के अंदर में बोनस शेयर्स इशू करना होता है। दैट मीन्स कि अगर जनरल मीटिंग में बोल दिया गया कि हाँ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया कि हाँ हमारी कंपनी चाहे तो बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, तो जिस दिन अप्रूवल आया है, जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया गया जनरल मीटिंग में, वहाँ से 6 months के अंदर में बोनस शेयर्स इशू करना होता है। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी मेड फुल्ली पेड अप बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स उनको आप फुल्ली पेड अप नहीं कर सकते बोनस शेयर्स को इशू करके। एंड बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ राइट्स ऑफ इशू शेयर्स। दैट मीन्स आपने अगर कुछ राइट शेयर्स इशू किया है पहले, तो वहाँ से 12 महीने के अंदर में आप फिर से बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकते हो। और सेबी क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी डन इन द शेयर मार्केट अमंग अदर्स एक्सेप्ट शेयर मार्केट मेंबर्स। शेयर मार्केट के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स किया जा सकता है। शेयर ब्रोकर्स आर द मेंबर्स ऑफ द शेयर मार्केट। जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो शेयर मार्केट के मेंबर्स होते हैं। एंड एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन फॉर प्रॉफिट ऑफ द शेयर ब्रोकर्स मेड द फंक्शंस ऑफ द शेयर मार्केट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि लालच मन में आ गया शेयर ब्रोकर्स के, उन्हें और प्रॉफिट चाहिए और दलाली चाहिए और कमीशन चाहिए, इसके कारण ही शेयर मार्केट का फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसीलिए आज के डेट में सेबी जो है ना, सेबी कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ शेयर ब्रोकर्स स्ट्रिक्टली। इसीलिए शेयर ब्रोकर्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है सेबी स्ट्रिक्टली। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी इज टू बी डन फॉर एक्टिंग एज शेयर ब्रोकर्स। शेयर ब्रोकर बनने के लिए आपको सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। If it finds that the activities of a share broker are converting the stock exchange into a gambling den, अगर सेबी को कई बार ये लगता है कि कोई भी शेयर ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कर रहा है एज इफ कि गैम्बलिंग कर रहा है, या इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को गैम्बलिंग का जगह बनाया जा रहा है, अगर ऐसा महसूस होता है, सेबी may cancel his registration or may order him to refrain himself from the functions of share markets for some days। उस केस में शेयर मार्केट चाहेगा तो उस शेयर ब्रोकर का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, या फिर ये कह सकता है कुछ दिनों के लिए आप दूर रहना शेयर मार्केट से। रोल फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स आर चीटेड इन शेयर मार्केट इन डिफरेंट वेज, समटाइम्स बाय शेयर ब्रोकर्स और समटाइम्स बाय द कंपनीज। इन्वेस्टर्स को कई बार कई तरीके से चीट किया जाता है। कई बार शेयर ब्रोकर्स के द्वारा और कई बार कंपनीज के द्वारा। अबाउट 11,000 grievances ऑफ इन्वेस्टर्स अगेंस्ट अ डजन ऑफ कंपनीज आर लाइंग विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज के डेट में कुछ नहीं तो कम से कम 11,000 ग्रीवेंसेज, 11,000 कंप्लेंट्स इन्वेस्टर्स के पड़े हुए हैं, और 12 से अधिक कंपनीज के अगेंस्ट में। इसके पास में पड़े हुए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में। नाउ सेबी इज कंट्रोलिंग शेयर मार्केट थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसीलिए सेबी जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंट्रोल कर रहा है शेयर मार्केट को। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ ग्रीवेंसेज इज रिड्यूसिंग। और जब से सेबी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रेगुलेट करने लगा है, तब से ग्रीवेंसेज या कंप्लेंट्स कम होने लगे हैं। आप इसी से समझ जाओ
कि सेबी ने कितने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को ला के कंट्रोल किया है शेयर मार्केट को, कि 1994 1995 में कंप्लेन ग्रीवेंसेस कितना थे 5,16,080 और 2008-9 में भी कितना है 57,580। दैट मीन्स ग्रीवेंसेस कम हुए, कंप्लेंट्स लोगों को कम हुए, लोगों की दिक्कतें कम हुई हैं। नेक्स्ट, रोल फॉर इलीगल स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शंस। लेजिटिमेट स्पेकुलेशन इंप्रूव शेयर मार्केट एंड लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीज। लेजिटिमेट ढंग से अगर शेयर मार्केट किया जाए तो शेयर्स का लिक्विडिटी बढ़ता है, शेयर्स अच्छे से परचेज सेल किया जाए तो उनका लिक्विडिटी बढ़ता है। और अगर इलीगल स्पेकुलेशन किया जाए, इलीगल ढंग से किया जाए, तो शेयर मार्केट में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और धीरे धीरे करके शेयर मार्केट एक सट्टेबाजी का जगह बन जाता है। पर धीरे धीरे करके सेबी ने इस पर रोक लगाया है, कंट्रोल किया है। सेबी कीप्स विजिल ऑन द डेली ट्रांजेक्शंस ऑफ द शेयर मार्केट। सेबी जो है ना विजिलेंस का काम करता है, वो नज़र लगा के डेली रखता है शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शंस पर। नेक्स्ट, रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग जनरली डिटरमाइंस क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटीज विद द सिंबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क। रेटिंग का सिंपल सा मतलब है कि कौन सा सिक्योरिटी कितना रिस्की है, कितना क्वालिटेटिव है। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बनाया गया है। पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी सेबी के साथ में रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज कंपल्सरी विद द सेबी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव टू abide by die code of conduct of the SEBI. If the rating agencies violate this code of conduct, SEBI cancels their registration. ठीक है, तो अगर कोड्स ऑफ कंडक्ट को ना फॉलो किया जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं, जो आपको रेटिंग देती हैं कि कौन सा कंपनी कैसा है, कौन सी कंपनी के सिक्योरिटीज रिस्की हैं, कौन सा कम रिस्की है, लो रिस्की है, हाई रिस्की है, इस तरीके के जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं, इस तरीके क्रेडिट रेटिंग देने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो भी अगर पकड़ा गई, उन्हें भी अगर पकड़ लिया गया कोड्स ऑफ कंडक्ट को ना फॉलो करते हुए, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन से भी कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, रोल ओवर द मर्चेंट बैंकिंग। इन द प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ मर्चेंट बैंकिंग आर इमेंस। मर्चेंट बैंकर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है आज के डेट में, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उनके ऊपर में। इसीलिए मर्चेंट बैंकिंग का अगर सर्विस देना चाहता है कोई भी, तो उसे सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन विथ सेबी इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग एज merchant banking and obedience to rules and regulations of the SEBI. If the merchant bankers do not obey the instructions of SEBI, it may cancel their registration or may cause suspension of registration. सिंपल सा बात है, मर्चेंट बैंकिंग का भी अगर सर्विस कोई देना चाहता है, मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं उन्हें भी सेबी के साथ में रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्टर करने के बाद में अगर वो भी फ्यूचर में कभी भी पकड़ाते हैं, कभी भी ऐसा महसूस होता है सेबी को दैट दे आर एंगेज्ड इन अनसर्कलप्लस मीन्स और दे आर एंगेज्ड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेबी may cancel their registration or may suspend their registration. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ग्रीवेंस सेल ऑफ शेयर मार्केट। आपसे बोला गया कि ग्रीवेंस सेल जो होता है शेयर मार्केट का, उसका क्या फंक्शन है। पहले समझते हैं ग्रीवेंस सेल होता क्या है। ग्रीवेंस सेल्स have been set up in each share exchange for investors to lodge complaint. कंप्लेन लॉन्च करने के लिए कि आप वहाँ पे जाके जो इन्वेस्टर्स अपने कंप्लेन को लॉन्च कर सकें, अपना कंप्लेन रख सकें, उसके लिए ग्रीवेंस सेल बनाया गया। इन्वेस्टर्स सफ़र फ्रॉम वेरियस
problems regarding investment in shares. Officer in charge of grievance cell tries to settle the disputes as early as possible. इन्वेस्टर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहता है टाइम टू टाइम, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना ही होता है ग्रीवेंस सेल का काम. रैपिड कम्युनिकेशन विद कंपनीज गेट्स ईजियर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीवेंस सेल. अगर कम्युनिकेशन कंपनीज के साथ बेहतर हो तो इन्वेस्टर्स के कंप्लेन को ईजिली रिजॉल्व किया जाता है इस ग्रीवेंस सेल के द्वारा. क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ग्रीवेंस सेल के, देखते हैं एक बार. रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवेंसेस. ग्रीवेंसेस का मतलब सिंपल सा बात है कंप्लेन इकट्ठा करके आपके कंप्लेन को जवाब देने वाला एक सेल है. हर शेयर मार्केट में मतलब हर स्टॉक एक्सचेंज में एक ग्रीवेंस सेल होता है जहाँ पे अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो और आपके कंप्लेन का जवाब दिया जाता है. तो ये ग्रीवेंस सेल जो होते हैं इनका काम क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ ग्रीवेंस सेल इज टू रिकॉर्ड कंप्लेंट्स. या आपके कंप्लेन को रिकॉर्ड किया जाए जो कि आपने लॉन्च किया, जो कि कोई भी इन्वेस्टर कंप्लेन लॉन्च करता है उसे रिकॉर्ड करना. पर्टिकुलरली रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन, एक्सेसिव स्पेकुलेशन एट्सेट्रा. इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट्स हैं कि मार्केट में एक्सेस स्पेकुलेशन किया जा रहा है, सट्टेबाजी किया जा रहा है, या शेयर्स के एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ इशू हुआ है, तो इस तरीके की कोई भी कंप्लेन अगर इन्वेस्टर लेके आता है तो उसे रिकॉर्ड करना पहला काम होता है. नेक्स्ट, nature of grievances. Experts of grievance cell analyzes the nature of grievance after receiving them and classifying them. जो grievance cell के experts होते हैं ना, वो आपका कंप्लेन किस टाइप का है, किस नेचर का है, उसको पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं किस तरीके का आपका कंप्लेन है. नेक्स्ट, कॉल ऑन aggrieved investors. After analyzing the nature of grievances, the experts of grievance आपके कंप्लेन का नेचर को चेक करते हुए, क्लासीफाई करते हुए, ग्रीवेंस सेल के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, मेल करते हैं, टू टर्न अप एंड नरेट द कंप्लेंट्स इन डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिलायबल डॉक्यूमेंट्स इन द ग्रीवेंस सेल. और कहते हैं कि आप मुझे मेल करिए कि आपको प्रूफ के साथ में कि आपको क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ, आप अपना कंप्लेंट डिटेल्स में रजिस्टर करिए और हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे. नेक्स्ट, आफ्टर एनालाइजिंग द कंप्लेंट्स अकॉर्डिंग टू important steps are taken for removal and sent to SEBI if necessary. अगर ऐसा महसूस होता है कि कंप्लेन बड़ा है, सेबी को बताना ज़रूरी है इस तरीके का, इस लेवल का कंप्लेन है, उसे सेबी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कंप्लेन को. नेक्स्ट, कॉल ऑन डिफॉल्टर शेयर ब्रोकर. अगर शेयर ब्रोकर की तरफ से कोई गलती हुआ है, दलाल के तरफ से कोई बदमाशी हुआ है, जिसका कंप्लेन इन्वेस्टर लेके पहुंचा था, तो उस शेयर ब्रोकर को बुलाया जाता है. द शेयर ब्रोकर हु कैन नॉट प्रोवाइड मनी टू इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड इन ग्रीवेंस सेल. उन्हें ग्रीवेंस सेल में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इनका पैसा वापस करो इन्वेस्टर्स का. एंड आर इंस्ट्रक्टेड टू रिफंड द इन्वेस्टर्स विद इन ड्यू टाइम. इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करो टाइम के अंदर में. नेक्स्ट, पब्लिश डिफरेंट इंफॉर्मेशन. इन्वेस्टर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. इन्वेस्टर्स कई बार सफ़र करते हैं डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम से इन्वेस्टमेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को लेके. सो ग्रीवेंस सेल पब्लिशेस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेयर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. और इसलिए ग्रीवेंस सेल क्या करता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग एक्ट. एट प्रेजेंट शेयर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिक्ट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. द सेल कीप्स विजिल ऑन वेदर दीज रूल्स आर फॉलोड प्रॉपर्ली. ग्रीवेंस सेल का ये भी काम होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो किया जा रहा है कि नहीं. वर्क ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स.
Grievanceal appeals to Securities of Appellate Tribunal on behalf of the investors, if necessary, after listening to the complaints of the investors. This brings many facilities for investors. Their time is saved and efforts of Grievanceal gains confidence. ग्रीवेंशियल जो होता है कई बार सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल जो कोर्ट एक तरीके से सेबी का उसको मैटर्स को कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देता है अगर उसके हद के बाहर हो और वहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है. इसके थ्रू क्या होता है ग्रीवेंशियल के ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर्स का. नेक्स्ट, confidence to investors on stock market. Investors often lose confidence in stock market for different problems. इन्वेस्टर्स कई बार कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर में कई कारण से. एट प्रेजेंट ग्रीवेंशियल रिमूव्स द कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स वेरी एफिशिएंटली और बिकम्स एक्टिव टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन शेयर मार्केट बाय हेल्पिंग इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट वेज. आज के डेट में प्रेजेंट में ग्रीवेंशियल जो होता है कंप्लेन जो होता है इन्वेस्टर्स का उसको बहुत एफिशिएंटली सॉल्व करता है और इसके थ्रू क्या होता है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. नेक्स्ट, resist unethical activities. Grievanceal attempts to resist the unethical activities like malpractice, misappropriation, wash, sale. Persons associated with unethical activities dare not perform unethical activities. Grievanceal का काम ही एक unethical activities, malpractices, जो भी unfair trade practices हो रहे हैं उनको रोका जाए. Next, reform share market. Grievanceal का काम ये भी होता है कि नज़र रखा जाए so that daily transactions of share market are performed appropriately. घुमा फिरा के वही बात है. Next, build up fair image of stock market. स्टॉक मार्केट का इमेज बेहतर हो, स्टॉक मार्केट के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, ये भी ग्रीवेंशियल का रोल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोल ऑफ द कोर्ट और जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स. कोर्ट का या जुडिशरी का क्या रोल है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन में. पहला, चेंज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम. इफ द कोर्ट थिंक्स दैट द फंक्शंस ऑफ एनी कंपनी आर अगेंस्ट द सोसाइटी. अगर कोर्ट को कई बार लगता है कि किसी कंपनी का फंक्शन शेयर होल्डर्स के उसके इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, कोर्ट चाहे तो उसके फंक्शंस में बदलाव ला सकता है कि कंपनी अपने तरीके में बदलाव करे. Direction of purchase shares. It may instruct purchase of shares or interest of any member or members of other shareholders of company itself. कोर्ट कई बार डायरेक्शन दे सकता है कंपनीज को कि शेयर्स को परचेज करें या इन्वेस्टर्स को डायरेक्शन दे सकता है कि शेयर्स परचेज करें. रिडक्शन ऑफ कैपिटल. अगर कोई भी कंपनी लॉस हर साल बुक कर रहा हो, हर साल उसका लॉस हो रहा हो, तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो चाहें तो कोर्ट के पास में जाके कह सकते हैं कि हमें अपनी कंपनी का रिवाइवल के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो कोर्ट उसे अप्रूव करता है. कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट. और कोई एक एग्रीमेंट किया जाता है किसी एक पर्सन या पार्टी के साथ में, और वो अगर एग्रीमेंट कोई भी ऐसा वो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो कोर्ट चाहे तो उस तरीके के एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है. एंट्रीम ऑर्डर. एज पर सेक्शन 403 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि जो कि जस्टिफाइड नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है. नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 404 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कोर्ट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है कि कोई भी कंपनी अपने मोवा और ओवा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and articles of association में changes लाए. These changes must be informed to the registrar of the company within 30 days of the order of the court.
कोर्ट को अगर लगता है किसी भी कंपनी का मोआ या ओआ में गलती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाने का ज़रूरत है, तो ऑर्डर कर सकता है। और जब चेंज लाएगा, कोई भी कंपनी चेंज करेगा अपने मोआ या ओआ को, तो उसे ज़रूरी होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करे विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट, कंपनसेशन। एज पर सेक्शन 407 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 407 कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर कोर्ट रिजेक्ट करता है या अमेंड कर देता है कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच के किसी एग्रीमेंट का, तो वो फिर से क्लेम नहीं कर सकते हैं उसके कंपनसेशन को। रीअपॉइंटमेंट, एनी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर सैक्ड बाय द कोर्ट और ऑफ टाई कोर्ट विल नॉट बी एबल टू अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एटलीस्ट फॉर 5 years। किसी भी डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर कोर्ट ने हटाया है तो उसे 5 साल तक फिर से उस कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, कंपनी चाहे तो किसी भी कंपनी का, कोर्ट चाहे तो किसी भी कंपनी का एज पर सेक्शन 433 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपल्सरी वाइंडिंग अप करा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, एज पर सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट वन ऑफिशियल लिक्विडेटर विल रिमेन इन एवरी हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 448 जो कंपनीज एक्ट का है उसके हिसाब से एक ऑफिशियल लिक्विडेटर जरूरी होता है हर हाई कोर्ट में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ एनी कंपनी। विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, द कोर्ट विल अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ दैट कंपनी। और वो जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वही लिक्विडेशन कराता है किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया और प्रेस इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। पहला, पब्लिश ऑफ शेयर इंडेक्स। प्राइस ऑफ शेयर मूव्स अप एंड डाउन एवरी डे इन द शेयर मार्केट। समटाइम्स प्राइस ऑफ शेयर्स grows, sometimes goes down. So the real flow of share market cannot be understood from the ups and downs of the share market. For this, almost all share exchange of the world prepare statistical and scientific share index during the effective functioning of share transaction every day. That share index is published after the end of the transactions of shares on the day. मतलब जो प्रेस है या जो मीडिया है उसका ये काम है कि शेयर मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जो भी दाम में उठाव गिरावट आ रहा है, जो भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, जो भी चार्ट्स हैं, जो भी कैंडल फिगर्स हैं, जो भी कैंडल चार्ट्स हैं, उन्हें पब्लिश किया जाए सो दैट लोग जो आम इन्वेस्टर्स हैं वो समझ सकें, शेयर इंडेक्स को समझ सकें। और कैसे शेयर करेंगी मीडिया हाउसेज या प्रेस हाउसेज, वो उसको अपने टेलीविज़न पर सेम डे या नेक्स्ट डे अपने न्यूज़पेपर में इशू करें। नेक्स्ट, पब्लिश ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग इज डन टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट रिस्क इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड एंड डिवेंचर। Credit Rating Information Services of India, CRISIL, established in 1988, is called pioneer of credit rating in India. Besides that, there are two other organizations, Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) and Credit Analysis Research Limited, which perform credit rating. Credit rating agencies हैं इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्रेडिट रेटिंग को इशू करने के लिए। ये ऐसी कंपनीज हैं, ये कुछ क्रेडिट रेटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं जो बताती हैं कि किस कंपनी के सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उनमें नाम है क्रिसिल का, कुछ नाम दिए गए हैं, आप याद कर लेना। क्रिसिल, केयर, इकरा, ये कुछ नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के। पब्लिश शेयर प्राइसेस। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पब्लिश अप्स एंड डाउन्स ऑफ शेयर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एट द एंड ऑफ द फंक्शनिंग आवर्स ऑफ शेयर मार्केट फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं, जिस दाम पे क्लोज हुआ है शेयर मार्केट, उस दाम पे हर कंपनी का क्या क्या क्लोजिंग प्राइस रहा उसको वो इशू करती हैं अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, सो दैट कि इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो। वो
सेंसेक्स भी इशू करती हैं, निफ्टी भी इशू करती हैं, स्टॉक इंडेक्स इशू करती हैं अपने न्यूज़पेपर में इन्वेस्टर्स, सो दैट समझ सके। नेक्स्ट, publish information in stock market. The media publishes the share issues which are oversubscribed and indicates the conditions of stock exchange as a repercussion of international depression in stock exchange. The media also publishes the name of the company which is declared defaulter by the SEBI. टाइम टू टाइम बहुत सारी कंपनीज को सेबी जो होता है ना वो डिलिस्ट कर देता है, बाकायदा हटा देता है शेयर मार्केट से उसका नाम। तो किन कंपनियों का नाम हटा दिया गया शेयर मार्केट से, वो भी न्यूज़पेपर्स कई बार इशू करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो उस कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो भी कौन इशू करता है, न्यूज़पेपर इशू करता है या मीडिया हाउसेस इशू करते हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, make highlight of investors grievances. The media highlights the demand of investors before people or government operate or appropriate authorities. As a result, the demands are laid down before the authority and they also try to satisfy the demands appropriately. इन्वेस्टर्स का क्या डिमांड है, क्या ग्रीवेंसेज इन्वेस्टर्स का, उसको भी मीडिया हाईलाइट करता है इन्वेस्टर्स के फायदे को देखते हुए। नेक्स्ट, कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ शेयर ब्रोकर्स. The media highlights the name of the corrupted brokers before the eyes of the people. कई बार कुछ ऐसी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो करप्शन में पकड़ा जाती हैं, जो चिट करती हैं पब्लिक को, उस सिचुएशन में मीडिया क्या करता है, हाईलाइट करता है ऐसी टाइप के मीडिया ऐसे टाइप के ब्रोकरेज हाउसेस का नाम, सो दैट लोग उससे बचे रहें। या फिर कई बार सेबी किसी भी स्टॉक ब्रोकर हाउस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है तो मीडिया उसको पब्लिश करता है, बताता है कि ये स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, अरेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. मीडिया कॉन्फ्रेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कई बार अरेंज करता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स का लेके डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, पब्लिश एनुअल रिपोर्ट एंड रेट ऑफ डिविडेंड. मीडिया पब्लिश करता है एनुअल रिपोर्ट और कितना रेट ऑफ डिविडेंड कौन सी कंपनी ने ऐसा अनाउंस किया है डिफरेंट कंपनीज का, वो भी मीडिया ही बताता है। ये मीडिया के रूल्स हैं। पब्लिश नोटिस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स. द मीडिया पब्लिशेज द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग्स. कौन सी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, ईजीएम कब होने वाला है, ये मीडिया इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट, publish government notification. Different kinds of advantages and facilities in the company shares and securities like tax rebate, capital profit rebate on capital payment, etc. published by the investors for the investors by the media. कई बार नॉलेज से इन क्या एडवांटेजेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए, क्या टैक्स रिबेट मिल रहा है, कैपिटल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल गेन कितना परसेंटेज का है, उस पर कितना रिबेट है, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको भी टाइम टू टाइम पब्लिश करता है मीडिया हाउसेस या प्रेस। नेक्स्ट, कंपनी रिकंस्ट्रक्शन. मीडिया कई बार इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है कि कौन सी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है, एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन में जा रही है या फॉरेन कोलैबोरेशन में जा रही है। इस तरीके के इंफॉर्मेशंस भी मीडिया हाउस इशू करता है या पब्लिश करता है। ये रहा हम लोग का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का पूरा चैप्टर। आप लोग इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, 10 मार्क्स का आता है इससे। बेस्ट ऑफ लक।